हे दिस इज नवदीप सिंह। आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस क्या है उसको समझते हैं। लेट एक्स बी ए नॉन वाइड सेट एंड डी इज ए डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स इस प्रकार टू आर। आर में एक परिभाषित एक फलन है। तो वह मैट्रिक्स स्पेस कब होगा, मैट्रिक कब होगा या डिस्टेंस फंक्शन कब कहलाएगा, जब क्या होगा डी एक्स वाई, M1 कहते हैं इसको, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0। डी एक्स वाई 0 के तभी बराबर होगा जब केवल और केवल यदि जब x बराबर किसके होगा, y के होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि डी एक्स वाई बराबर किसकी होगा, डी वाई एक्स के बराबर होगा, तथा डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होगा, तो ही क्या होगा, ये चार चीजें यदि फॉलो करता है कोई फंक्शन, इस स्थिति में तो फंक्शन क्या कहलाता है, डिस्टेंस फंक्शन या मैट्रिक कहते हैं। पता लगा मैट्रिक्स स्पेस क्या है, यदि एक फंक्शन क्या हो x टू x से r में परिभाषित हो तथा इन चार स्थितियों को क्या करता है, फॉलो करता है, तो वह क्या कहलाता है, मैट्रिक कहलाता है। और इस प्रकार का जो x अक्रॉस x पर परिभाषित जो समुच्चय होता है, उस परिभाषित समुच्चय पर फलन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स स्पेस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें बताना है कि यह फंक्शन जो दे रखा है डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बा मॉडुलस दे रखा है, तो इसको सिद्ध करना है कि यह आर पर क्या है कि मैट्रिक्स स्पेस है। सिद्ध करते हैं, लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट डी इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर क्रॉस आर टू आर एंड दिस फंक्शन इज दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट कंडीशन हमें सिद्ध क्या करनी पड़ेगी, डी एक्स वाई क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है। हमें पता है कि क्या होता है, मापांक फलन क्या होते हैं, 0 से बड़े या उससे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन तो फॉलो होगी। दूसरी कंडीशन क्या सिद्ध करनी है हमें, यदि डी एक्स वाई अगर 0 के बराबर है तो केवल केवल यदि कब होगा, जब एक्स बराबर किसके होगा, वाई के। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 0 के बराबर लिख दिया। अब ये फंक्शन 0 के बराबर हो गया। अब हमें पता है कि ये चाहे एक प्लस का आ सकता है या चाहे माइनस का आ सकता है, माइनस वाई। और दोनों स्थितियों में कब 0 होगा, यदि x बराबर किसके होगा, ये y के होगा, ये तभी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तीसरी शर्त हमें क्या करनी होती है, डी एक्स वाई बराबर किसके, डी वाई एक्स के। मापांक फलन में यदि x माइनस वाई है, अगर y के स्थान पर x और x के स्थान पर y लिख दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी दोनों के दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं। चौथी हमें क्या सिद्ध करना होता है, चौथा हमें सिद्ध करना होता है डी एक्स वाई लेस देन एंड इक्वल डी एक्स जेड प्लस टी जेड वाई। जेड भी किस में से है, आर में सी, जेड बिलोंग्स टू आर, जेड आर में सी है। तो हमने लिख लिया एक्स माइनस वाई, इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, जेड को जोड़ दिया और क्या कर दिया, घटा दिया गया। जब जोड़ा गया तो इसमें से जेड इधर रख लिया, और आपको पता है इसकी त्रिकोणीय जो ट्राइंगल समीकरण होती हैं उसके अनुसार क्या आता है, अगर ट्राइंगल समीकरण लिखा जाए तो उसके अनुसार क्या आता है, लेस देन आएगा। और ये फंक्शन द्वारा बन गया है डी एक्स जेड, और ये द्वारा दूसरा फंक्शन बन गया डी जेड वाई। इसका अर्थ क्या है, डी एक्स वाई लेस देन एंड इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के बराबर होता है। अब हमारे पास ओपन स्क्वायर क्या होता है, ओपन स्क्वायर किस प्रकार कहलाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू 0। एक्स कोई एक अवयव है किसी में से, कैपिटल एक्स में एक्स 0, एंड आर बी एनी पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, देन एस एक्स 0 आर एक्स बिलोंग्स टू एक्स डी एक्स एक्स 0 लेस देन आर। यदि इस प्रकार का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ओपन स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि अपन बात करें, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया x0, ये हमारे पास सेंटर हो गया x0, उसके चारों ओर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया। ये मान लेते सेंटर है x0, तो ये क्या होगा हमारे पास, r होगा। ये हमारे पास क्या होगा, r होगा। जितने भी अवयव इसमें आएंगे वो क्या कहलाते हैं, ओपन स्क्वायर के अवयव होते हैं। लेकिन इसमें ये सिरे वाले जो मान होते हैं, यानी इस बिंदु पर होते हैं, नॉट इक्वल टू आर, आर के बराबर नहीं है, सिर्फ आर से क्या है, छोटे छोटे लेने हैं। तो वह सेट क्या कहलाता है हमारे पास, ये समुच्चय पूरा क्या कहलाता है हमारे पास, ओपन स्क्वायर कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, x0 s स्मॉल ब्रैकेट x0 r से डिनोट करते हैं। क्लोज सेट क्या है, लेट x बी मैट्रिक्स स्पेस x0 बिलोंग्स टू r, r भी ये कोई पॉजिटिव नंबर, देन
बस इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पर क्या आता है, इक्वल का साइन आता है, यानी इसमें बॉर्डर वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इसमें बॉर्डर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। ओपन स्पेयर इट मीन्स ओपन जितने भी बॉर्डर वाले होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि क्लोज सेट में क्या होंगे, ओपन वाले जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। डायमीटर ऑफ स्पेस, डायमीटर ऑफ स्पेस क्या होता है, लेट एक्स बी ए मैट्रिक्स स्पेस, क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, एंड ए बी ए एन नॉन वॉइड सेट ऑफ एक्स, ए का क्या है, एक सबसेट है। देन डायमीटर ऑफ ए सेट, डायमीटर ऑफ सेट डी ए क्या कहलाएगा, सुप्रीमम ऑफ किसका सुप्रीमम, डी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दैट यदि कोई दो अवयवों के दो क्या याद करना है, एक्स और वाई के मध्य जो मान लेते हैं ये सेट है हमारे पास, एक्स है और ये हमारे पास क्या है, ए कोई समुच्चय है, तो इनके मध्य की दूरी जो मैक्सिमम दूरी होगी, इनका कोई दो अवयवों की मध्य मैक्सिमम दूरी मान लेते हैं, एक्स यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो इनके मध्य की जो मैक्सिमम दूरी होगी वह दूरी क्या कहलाएगी, हमारे पास डायमीटर कहलाएगी, वह हमारे पास क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए सेट, एक सेट और एक बिंदु एक एक्स के मध्य दूरी क्या होगी, मान लेते हैं एक ये हमारे पास क्या है, सेट है एक्स और ए हमारे पास क्या कोई समुच्चय है, और हमें वाई से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो इसकी जो मिनिमम दूरी होगी, जैसे इसके अवयवों की बहुत सारी दूरियां होंगी इस प्रकार की, जो इसकी मिनिमम दूरी होगी वह दूरी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड ए सेट, इस सेट की इस वाई से क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यदि दो सेटों के मध्य दूरी ज्ञात करनी हो तो इसी प्रकार इसमें होगा, इसका और इसके अवयवों के जो मध्य दूरी होगी उसका क्या होगा, न्यूनतम दूरी जो होगी अवयवों के मध्य न्यूनतम दूरी, वह हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, जो अगला पॉइंट हमारे पास है इस प्रकार का, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। नेक्स्ट थ्योरम है एक, क्या थ्योरम है, लेट एक्स डी बी मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू एक्स। देन हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई ग्रेटर देन डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, जो उसका मापांक है वो हमेशा क्या होता है, इससे छोटा या उसके बराबर होता है। अब हमें क्या दे रखा है, एक्स टी बी, क्या एक्स टी हमें क्या दे रखा है कि मैट्रिक स्पेस दे रखा है, तो मैट्रिक स्पेस की शर्त क्या होती है, डी एक्स जेड लेस देन डी एक्स वाई, M4 है, जो M4 में क्या पढ़ के थे अपने कि वो क्या आती है, यदि एक तीसरा अवयव लिया जाता है तो उनका जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा उससे कम या उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो डी एक्स जेड हमने क्या किया, इसको डी वाई जेड को क्या लिए, इस तरफ लिए, तो ये माइनस का हो गया। उसके साथ ही क्या किया हमने, डी जेड वाई को डी वाई जेड को क्या लिख दिया, डी जेड वाई लिख दिया, किससे लिख दिया, M3 से। M3 हम क्या बढ़ गए थे, डी एक्स वाई बराबर किसके होता है, डी वाई एक्स के बराबर होता है। फिर इसी प्रकार हमने क्या लिया, डी जेड वाई के लिया, उसके लिए हमने सोल्यूशन निकाला, और समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो इनका प्लस मान भी जो है वो डी एक्स वाई से छोटा होता है, और माइनस मान भी क्या होता है, डी एक्स वाई से क्या होता है, छोटा या उसके बराबर होता है। इसका अर्थ क्या हो गया, इन दोनों का जो मापांक होगा वो भी इससे छोटा या इसके क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट थ्योरम, इन ए मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्पेस एन ओपन सेट, क्या आता है, मैट्रिक स्पेस में प्रत्येक जो ओपन स्पेस है वो क्या आता है, ओपन सेट भी होता है। लेट्स प्रूफ, इसके लिए हम सिद्ध क्या करेंगे, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि जो एस मान लेते हैं ओपन स्पेस है SX0, तो हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक SX0 का जो प्रत्येक अवयव है वह उस अवयव का जो प्रत्येक ओपन स्पेस होना चाहिए, एक ओपन स्पेस क्या होना चाहिए, SX0 में होना चाहिए। मान लिया, वी प्रूव एवरी, प्रत्येक इसका जो बिंदु है P का वो क्या होना चाहिए, एक ना एक ओपन स्पेस किस में शामिल होना चाहिए, SX0 में शामिल होना चाहिए। क्योंकि हमने क्या लिया है, P बिलोंग्स टू SX0R में लिया है, इसका अर्थ क्या हो गया, DPX इस प्रकार है, मान लेते हैं कोई ओपन स्पेस X ले लिया और इसमें क्या ले लिया, एक ओपन स्पेस ले लिया जिसका सेंटर क्या है, X0 है, रेडियस A है, और कोई बिंदु यहाँ पर ले लिया P, उसके लिए हम लिख रहे हैं P बिलोंग्स टू किसमें से, SX0R में से है, तो DPX0 क्या होगा, R से लेस देन होगा, और इस R को इधर ले गए तो हमारे पास इसको क्या मान लिया अपने, S मान लिया,
सुविधा के लिए, स्मॉल एस, एस ग्रेटर देन 0। अब हमें सीधे क्या करना है कि इसका जो ओपन स्पेयर है, जो पी का ओपन स्पेयर है वो क्या करता है, सबसेट है किसका, एस एक्स जीरो आर का। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं एक अवयव मान लिया किसमें से, एस में, इस एस पी एस में से क्या एक अवयव मान लिया, इसमें से कोई अवयव, इसका अर्थ क्या है, डी एक्स पी हमेशा क्या होगा, लेस देन एक्स होगा। तो इसको आर को इधर लिख लिया, आर डी पी एक्स, एस का मान लिख दिया हमने यहाँ से वापस डी से समीकरण को। अब डी एक्स एक्स जीरो के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पी एस एक्स जीरो आर में से है तो इसके लिए M4 लगाएंगे, तो M4 लगाएंगे तो डी एक्स पी प्लस डी पी एक्स जीरो लिख दिया। अब हमारे पास डी एक्स पी का मान यहाँ से लिख देंगे, लेस देन का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि इसमें लेस देन है से, तो डी एक्स पी से डी एक्स पी कट गया तो हमारे पास मान क्या आ गया, आर, यानी डी एक्स जीरो लेस देन आर है। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स किस में से है, एक्स किस में से, एस एक्स जीरो आर में से। कहाँ से लेके चले थे एक्स को, एक्स पी एस में से लेके रहे हो, तो हमने प्रूफ किस में से किया है, एक्स जीरो आर में से किया। इसका अर्थ क्या हो गया, एस पी एस क्या है, एक्स जीरो आर का सबसेट है, अर्थात प्रत्येक एस का जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, वो क्या है, एक ओपन सेट, उसका जो एक ओपन स्पेयर है वो क्या करता है, इसमें शामिल होता है, अर्थात एस एक्स जीरो क्या है, ओपन सेट है।